नमस्कार और अभिवादन स्वीकार करें कॉकरोच युद्ध का। आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लूमबर्ग में ऐसा छपा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मतलब कि आरबीआई ने 11,000 रुपये का सोना बेच दिया है। गिरवी नहीं रखा है, बेच दिया है। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है और इसकी वजह से हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने भारत का सोना भी बेच दिया है। उसने सही कहा था कि हम मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो उसने अभी आरबीआई से सोना बेच दिया है। सोना किस वजह से बेचा है? क्योंकि भारत का रुपया डिप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर के मुकाबले। तो ये डॉलर के मुकाबले जो रुपया का घाटा हो रहा है, तो डॉलर से हमारा रुपया को बचाने के लिए जो 96 पर अटका हुआ है, उसको बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ये दावा किया है। मगर आरबीआई भी कह रहा है हमने नहीं बेचा है और ब्लूमबर्ग वाले कह रहे हैं आरबीआई ने बेच दिया है। तो ये सही क्या है वो तो कल या परसों तक पता चल जाएगा, क्योंकि भारत में अभी पहले अखबारों के पहले पन्ने पर यह खबर छप गई है। और सुबह सुबह ये भी खबर में आई है कि कल अंजना को लताड़ने के बाद खान सर के कोचिंग पर फायरिंग भी हुई है और कोचिंग माफियाओं ने फायरिंग की, ऐसा खान सर का कहना है। जो खान सर बिहार में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और निःशुल्क पढ़ाने का काम कर रहे हैं और बच्चों से मात्र 200 रुपये में इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देते हैं और वहाँ पे एक्सरे 15 रुपये में, एमआरआई भी 200-300 रुपये में एमआरआई करवाना है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो खान सर कर रहे हैं। तो उसके कोचिंग पर हमला होना ये बता रहा है कि डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था का बंटा गर्क कर दिया है। और इकोनॉमी की बात तो आप पूछिए मत, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अनपढ़ हो तो उससे इकोनॉमी के बारे में कुछ बात करना नहीं चाहिए। और वो तो वैसे भी कह देंगे कि हम तो डॉलर में कुछ खरीदते नहीं हैं, इसलिए मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। डॉलर गिरे या रुपया गिरे, हमको कुछ लेना देना नहीं है। भारत की रुपीज़ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गिरी हुई और एशिया में भी सबसे ज़्यादा गिरी हुई रुपीज़ में आ गई है। ईरान की भी रुपीज़ गिरी थी बहुत को सैंक्शन की वजह से, मगर भारत को ना तो सैंक्शन है और ना ही कुछ है, फिर भी रुपया गिर रहा है। और ट्रंप ने अभी 60 देशों पर एडिशनल जो टैरिफ की बात की, उसमें भारत का भी नाम है। उसमें कहा गया है कि भारत जो व्यापार कर रहा है उसमें कुछ गफलेबाजी कर रहा है, इस वजह से हम उसको ऐसे 60 देशों की सूची में रख रहे हैं जो अमेरिका के साथ संबंधों और व्यापारों में अच्छे से पेश नहीं आते। तो अब की बार ट्रंप सरकार करने वाले का मुंह सिल गया।